तो अगर WWE के अंदर किसी भी सुपरस्टार की रिटर्न होती, किसी भी हॉल ऑफ फेमर की वापसी होती, चाहे वो कोई प्रोमो सेगमेंट के लिए क्यों ना हो, वो होती है रॉ में, होती है स्मैकडाउन में, या फिर ज्यादातर वो होती है WWE के किसी भी बड़े PPV के अंदर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि WWE ने एक हॉल ऑफ फेमर की जो सरप्राइज रिटर्न है वो कंफर्म तो कर दी है, लेकिन वो रिटर्न होने वाले WWE के एक लाइव इवेंट में, आई नो सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन एक्चुअल में यही WWE ने किया अनाउंस। साथ ही में डे 1 PPV की क्या है ये टिकट सेलिंग, इसको लेकर काफी बड़ी गुड न्यूज आई है सामने। रिसेंटली AEW रैम्पेज की शो की जो रेटिंग्स आई है वो है लोवेस्ट एवर। स्टेफनी मैकमैन को भी मिल चुका है एक और न्यू अवार्ड, और रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर और बेकी लिंच को मिल रही है कम सैलरी WWE के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इस हफ्ते AEW रैम्पेज की शो की व्यूअरशिप के साथ में। रिसेंटली जो AEW रैम्पेज का शो था वहाँ मेन इवेंट के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एडी किंगस्टन का मैच होता है। अब बात आती है व्यूअरशिप के बारे में, तो इस हफ्ते जो AEW रैम्पेज की शो की रेटिंग्स आई है वो आई है AEW रैम्पेज की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा लोवेस्ट, क्योंकि पिछले हफ्ते के मुकाबले 22.48% गया डाउनफॉल के अंदर। और इस हफ्ते रेटिंग्स आई है 4,31,431 के। पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं, पिछले हफ्ते 5,56,556 के आई थी, और इस हफ्ते जो 431 के आई है ये अभी तक की AEW रैम्पेज की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा लोवेस्ट व्यूअरशिप है, जो कि मेरे हिसाब से AEW को जरूर ध्यान देने की जरूरत है। भैया किस तरीके से हम लोग अपने शोज को और भी ज्यादा इंप्रूव करें, उसकी जो रेटिंग्स है वो इंप्रूव करें। अब देखो शो की अगर क्वालिटी बेटर होती है वो अलग बात है, ऐसे तो इम्पैक्ट भी काफी अच्छी क्वालिटी देता है, लेकिन बात व्यूअरशिप के बारे में आती है, क्या फैंस की जो अटेंशन है वो ग्रैब कर पाते हो या फिर नहीं। और अभी फिलहाल इस हफ्ते तो AEW रैम्पेज का जो शो है वो ज्यादा सही से ये सारी चीजें कर नहीं पाए हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार WWE के डे 1 PPV के बारे में जुड़ी है, जो कि साल 2022 का WWE का होने वाला है पहला शो। और किस तरीके से चल रही है अभी फिलहाल डे 1 की टिकट सेलिंग, इसको लेकर काफी बड़ी गुड न्यूज आई है सामने। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर लिखा है डे 1 PPV, और सैटरडे को होगा ऑफ कोर्स 1 तारीख को 2022 को स्टेट फार्म अरीना के अंदर होगा, अटलांटा के अंदर। और अभी फिलहाल जो अवेलेबल टिकट्स है वो है 1560। एस्टिमेटेड जो कैपेसिटी है वो 7670 के आसपास की है, और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है वो ऑलरेडी हो चुकी है 80%, क्योंकि 6100 से ज्यादा जो WWE है वो अभी से टिकट्स को सोल्ड आउट कर पाई है। अब कोई पेपर व्यू है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कैपेसिटी WWE बढ़ाने वाले जैसी उनकी ये वाली टिकट्स हमें बिकते हुए नजर आएंगी, वरना किसी PPV के अंदर सिर्फ 7000 ऑडियंस सुनने में काफी कम लगता है। ऊपर से डे 1 शो काफी बड़ा माना जा रहा है, तो मेरे हिसाब से जैसे ये जो टिकट्स है वो सोल्ड आउट होती है पूरे तरीके से WWE, और भी हमें सीट्स को ओपन करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर मैं देखूं अभी फिलहाल 1 महीना बाकी है, सिर्फ WWE टाइटल मैच ऑफिशियल हुआ है, यूनिवर्सल टाइटल का सिनेरियो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, तो उस हिसाब से जो टिकट सेलिंग है मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेहतरीन जा रही है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है स्टेफनी मैकमैन के बारे में, और स्टेफनी मैकमैन को रिसेंटली मिल चुका है एक और अवार्ड, जो कि उनको कॉर्पोरेट लीडरशिप का मिला है। हमने देखा रिसेंट टाइम में स्टेफनी को काफी सारे अवार्ड मिले, इवन जो फॉर्ब्स की मैगजीन है अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके कुछ नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड में वुमेन्स के अंदर वो हमें प्रिंट होती हुई नजर आई थी। और रिसेंटली जो WWE है वो ये बात अनाउंस करती हुई नजर आती है कि स्टेफनी को एक और अवार्ड मिल चुका है। इसकी जो अनाउंसमेंट वो करती है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो उनका इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट है वो आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू स्टेफनी हु हैज बीन ऑनर्ड ट्यूसडे आफ्टरनून एट द 38th मार्च ऑफ डिमे स्पोर्ट्स और रिसीविंग द कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड, यानी कि स्टेफनी मैकमैन को यहाँ पर 38th कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड मिला डिमे स्पोर्ट्स की तरफ से, जो कि अभी तक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। और कुछ फोटोज यहाँ पर वो पोस्ट करते जहाँ पर स्टेफनी मैकमैन के पास अवार्ड है, इवन विंस मैकमैन भी वहीं पर प्रेजेंट थे, और विंस मैकमैन स्टेफनी भी यहाँ पर हमें अवार्ड के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। अब काफी लोग इस चीज का क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, क्योंकि भैया WWE ने काफी सारे टैलेंट्स को रिलीज किया और कॉर्पोरेट लीडरशिप का अवार्ड मिला। बहुत से लोगों का कहना ये था कि सुपरस्टार्स को कंपनी से निकालने का भी कोई अवार्ड मिलता है। बाकी इसको लेकर क्या है आपका ओपिनियन? मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन स्टेफनी मैकमैन को एक और न्यू अवार्ड के लिए। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है लाइव इवेंट्स के बारे में, और लाइव इवेंट्स के अंदर WWE करने लगी है अनाउंस अपने हॉल ऑफ फेमर सुपरस्टार्स की रिटर्न। और ये मजाक नहीं है, बल्कि जो इवेंट होने वाला है WWE के हॉलीडे टूर का 29 दिसंबर टोरंटो के अंदर, वहां पर ये बात अनाउंस हो चुकी है कि ट्रिश स्ट्रैटस हमें एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आती हुई नजर आएंगी। अभी उनकी परमानेंट रिटर्न नहीं होने वाली, उनकी पार्ट टाइम रिटर्न नहीं होगी, जैसे एक नाइट की रिटर्न होगी WWE के अंदर। होता कि रिसेंटली जो कोको कोला स्टेडियम है वो हमें अनाउंस करता हुआ नजर आता है, हाँ कोको कोला स्टेडियम का नाम है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा होता है जस्ट अनाउंस WWE हॉल ऑफ फेमर एंड टोरंटो's on-tree status will be on WWE live holiday tour at Coca-Cola Coliseum on 29th December 2021, यानी कि 29 दिसंबर को आपको ट्रिश स्टेटस वहां पर आती हुई नजर आएंगी। मैच वगैरह के अंदर कंपीट नहीं करेंगी, बल्कि जो ट्रिश स्टेटस है इस पूरे हमें शो को होस्ट करती हुई नजर आएंगी। और टोरंटो की अगर उनका होम
डाउन है तो डेफिनेटली टिकट सेलिंग के अंदर उछाल आ सकता है। आगे से फिलहाल जो टिकट सेलिंग वो जस्ट स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं ट्रिश स्ट्रैटस की वहां पर होने से कितना कुछ आता है बूस्ट टिकट सेलिंग के अंदर। लेकिन हाँ, WWE हॉल ऑफ फेमर वापस आ रही है लाइव इवेंट के अंदर। ये सुन के मुझे वियर्ड लगा, क्यों ना मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर किया जाए। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन जब ट्रिश स्ट्रैटस WWE के एक लाइव इवेंट के अंदर कर रही है वापसी? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज एंड रॉ वुमेन्स चैंपियन बिग टाइम बैक्स द मैन बेकी लिंच के बारे में। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो रोमन रेंज, बेकी लिंच और ब्रॉक लेसनर है, इनकी जो सैलरी WWE के अंदर वो काफी ज्यादा कम है। आई नो काफी लोग ये कहेंगे भाई पागल हो गए, इतनी तो सैलरी लेते हैं, ऊपर से जो लेसनर है अगर तू उन्हें अंडरपेड कह रहा है तो सही में एक बहुत ही वाहियात इंसान है। अब देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि रिसेंटली रिपोर्ट्स आती हैं सामने और बताया जा रहा है कि बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले लेसनर, बेकी लिंच और जो रोमन रेंज है उनको WWE के अंदर मिल रही है कम सैलरी। अब कम सैलरी कॉन्ट्रैक्ट वाइज नहीं बल्कि पार्टनरशिप वाइज मिल रही है, क्योंकि मान लो जैसे मैंने किसी सुपरस्टार को $3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया और साथ में मैंने ये कहा कि भैया तू जितना ड्रॉ करेगा उसको तेरे को अलग से परसेंटेज मिलने वाला है। सपोज करो कि उसने मर्चेंडाइज सेलिंग की तो मर्चेंडाइज सेलिंग का 50-60%, उसने टिकट सेलिंग करवाई तो टिकट सेलिंग का उतना परसेंट, उसने मीट एंड ग्रीट के अंदर पैसे कमाए उसका 50 से 60%, यानी कि ये जो सारी परसेंटेज है वो भी उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन WWE के अंदर सिनेरियो क्या है, WWE यहाँ पर महंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है। सपोज करो जो लेसनर है उनका 12 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ 12 या फिर 13 मिलियन के आसपास का है। लेकिन जो WWE उनको मर्चेंडाइज सेलिंग के पैसे देती है वो देती है सिर्फ 10% जितनी उन्होंने बेची है। सेम सिनेरियो रोमन के साथ में। रोमन तो रिसेंटली मर्चेंडाइज सेलिंग का रिकॉर्ड तोड़ गए थे एज हील सुपरस्टार, लेकिन जो उन्हें परसेंटेज मिला है ना पूरी इस मर्चेंडाइज सेलिंग के अंदर वो भी 5 से 10% के बीच में, जो कि काफी कम है बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले। बेकी लिंच का भी यहाँ पर सेम सिनेरियो है। बेकी लिंच की जो मर्चेंडाइज है वो वुमेन्स के अंदर काफी बिकती है, लेकिन स्टिल उनको भी जो यहाँ पर आप मार्जिन कह सकते हो काफी कम दिया जाता है। इवन टिकट सेलिंग के अंदर बेकी लिंच, लेसनर, रोमन एक काफी बड़े ड्रॉ है और WWE यहाँ पर उन ड्रॉ को उतने पैसे नहीं देती है एक्चुअल में पार्टनरशिप वाइज में जितने वो डिजर्व करते हैं बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले। क्या आपके हिसाब से बात सही है या फिर WWE सही करती है? भैया एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया और मर्चेंडाइज वगैरह का जो फायदा वो WWE हमें उठाती हुई नजर आती है। अब बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले डेफिनेटली मेरे हिसाब से सैलरी अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो कम है, वरना ब्रॉक कितना बड़ा नाम है, रोमन रेंज अब कितना बड़ा नाम बन चुके हैं वुमेन्स के अंदर। अब बेकी लिंच भी सही में काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उस हिसाब से WWE यहाँ पर उनको पैसे नहीं देती है। बाकी फिर भी सैलरी बहुत ज्यादा है, क्या ही कहना है इसके बारे में। लेकिन अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। मे भी आवाज़ आपको मेरी थोड़ी चेंज लग रही होगी, उसका रीज़न ये कि जुकाम हो चुका है, हालत खराब सी हो रखी है। लेकिन फिर भी अगर वीडियो पसंद है फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।